नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली कमी, 983 केसेस दर्ज। हैदराबाद से केसेस 273, 11 मजीद अमवात की तस्दीक। अवाम कोरोना से कम और खौफ से ज्यादा मर रहे हैं। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र का रद्द-ए-अमल, डॉक्टर्स के साथ जायजा इजलास। सेक्रेटेरिएट के 8 महकमेजात और 2 सुदूर महकमेजात में ई ऑफिस खिदमात का आगाज, कारकर्दगी को फाल, मौसर और जवाबदाह बनाने की कोशिश। और कुशाईगुड़ा सैनिकपुरी में सरके की संगीन वारदात, शादी के घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के जेवरात व नकद रकम का सरका। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता 3 दिनों के मुकाबले पीर को केसेस की तादाद तकरीबन निस्फ दर्ज की गई। पीर की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 983 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। 11 अमवात की भी तस्दीक की गई है और जिस तरह से खबरें मिली हैं, जुमला केसेस की तादाद 66,660 हो गई है। एक्टिव केसेस 18,500, डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 48,609 हो गई है। इतवार को 1,019 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया था। जुमला हलाकतों की तादाद अब रियासत में 551 हो गई है। हैदराबाद में कोविड केसेस के मरीजों की तादाद में गैर मामूली कमी हुई है। इतवार के मुकाबले तकरीबन 40% से ज्यादा की कमी हुई है। जीएचएमसी के हुदूद में 273 केसेस दर्ज किए गए। करीमनगर में 54, रंगारेड्डी में 73, वरंगल अर्बन में 57, मेडचल मलकाजगिरी में 48, निजामाबाद में 42, पेद्दापल्ली में 44, संगारेड्डी में 37, वनपर्ती में 26, वरंगल रूरल में 25, कामारेड्डी में 28, खम्मम में 23, नागर कर्नूल में 32 और महबूब नगर में 21 केसेस काबिले जिक्र हैं। टीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान असम्बली भी कोविड से मुतासिर हुए हैं। पटनचेरू के रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी और रामागुंडम के रुकन असम्बली चंदर भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इससे पहले भी वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बशमूल निजामाबाद के 2 अरकान असम्बली और दूसरे टीआरएस कायदीन भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि अवाम कोरोना वायरस से कम और खौफ से ज्यादा मर रहे हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और माहिरीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात पर तबादले ख्याल किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज का रियासत में एक तरीक़ेकार होना चाहिए और मुस्बित केसेस वालों में एतमाद पैदा करने की जरूरत है। एंटी वायरल अद्वियात से ज्यादा स्टेरॉयड दवा से जल्द सेहतयाब हो रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि सीटी स्कैन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों का जितना जल्द इलाज करेंगे तो अमवात पर काबू पाया जा सकता है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस से निमटने से मुताल्लिक अपनी अपनी तजावीज पेश की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती चीफ सेक्रेटरी और महकमे सेहत के ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सेक्रेटेरिएट के 8 महकमों और 2 सुदूर महकमेजात में ई ऑफिस का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर ई ऑफिस को मुतारफ किया गया है। इससे कारकर्दगी बेहतर व फाल होगी और हुकूमत मौसर तौर पर जवाबदाह होगी। ई ऑफिस से शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा और ताखीर को खत्म किया जा सकता है। किसी भी मुकाम से काम अंजाम दिया जा सकता है। नज्म नस्ब बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे हेल्थ व फैमिली वेलफेयर, प्लानिंग, लेबर एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड फैक्ट्रीज, बीसी वेलफेयर, एससी डेवलपमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर और दाखिला में ई ऑफिस का आगाज किया। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
कमिश्नर एग्रीकल्चर सदर महकमे जात में इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि 15 महकमे जात ई ऑफिस सिस्टम पर अमल कर रहे हैं। दीगर महकमों से भी कहा गया है कि वो अंदरून 7 यौम ई ऑफिस की अमलावरी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। सरकारी दवाखानों की सहूलतों और इलाज को लेकर कितने भी दावे कर लिए जाएं, लेकिन इसकी हकीकत वक्फे से सामने आती रही है। अब एक ताजा वाकये में गांधी हॉस्पिटल के अहाते में कचरे के अंबार का मंजर सामने आया। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस मुतासरीन और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स व तिब्बी अमले के इस्तेमाल शुदा पीपी किट्स का अंबार हॉस्पिटल के अहाते में पाया गया। गांधी हॉस्पिटल में 1000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं और उनके मुस्तमिला पीपी किट्स हॉस्पिटल के अहाते में ही फेंके जाने की खबरें हैं। हॉस्पिटल के आसपास रहने वाले मकीनों का कहना है कि हॉस्पिटल के कचरे की निकासी न होने से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई अफराद अपने मकान खाली कर चुके हैं। मुकामी अवाम ने इंतजामिया से फौरी कचरा बिलखुसूस मुस्तमिला पीपी किट्स को वहां से हटाने का मुतालबा किया है। शहर में कोरोना वायरस से पैदा हालात के तनाजुर में खानगी हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला जारी है। एक ताजा वाकये में विजयनगर कॉलोनी के साकिन श्रीधर सिंह एडवोकेट ने सोमाजीकुड़े में वाक़ खानगी दवाखाने के इंतजामिया पर कोरोना के नाम पर उनसे रकम वसूली का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने बताया कि मामूली बुखार की वजह से वो दवाखाने से रुजू हुए थे, लेकिन उन्हें दवाखाने में शरीक कर लिया गया। उनका टेस्ट मनफी आने के बावजूद भी उन्हें दवाखाने में रखा गया, यहां तक कि उन्हें कोरोना मुतासरीन के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। उनका कहना था कि अगर उन्हें अब कुछ हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल इंतजामिया की होगी। एडवोकेट ने यह भी कहा कि उनसे बिल के नाम पर भारी रकम वसूल की गई। श्रीधर सिंह ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा में एक मुस्लिम नौजवान को गोश्त की मुंतकली के दौरान हथौड़े से मारे जाने और जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने के वाक़े की मजम्मत की है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम के दफ्तर से ईद के दिन मुबारकबादी का प्याम जारी किया गया था, लेकिन उससे एक दिन पहले उनके नजरियाती सिपाहियों ने लुकमान नामी नौजवान पर हथौड़े से हमला किया और उससे जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी लिखा कि लुकमान का मतलब दानिशमंद आदमी है और वजीर आजम को इससे सीखना चाहिए कि हम आहंगी वाला माशरा कैसे लगता है। इससे पहले ईद उल अजहा से एक दिन पहले 25 साला लुकमान को गौर रक्षकों की तरफ से बीफ की मुबैना मुंतकली के नाम पर सदोकोप किया गया था और उसे हथौड़े से मारा गया था। इस वाक़े का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस भी मुकाम वाक़े पर खड़ी थी, लेकिन वो तमाशा देखती रही। वाज़ेह है कि इससे पहले भी गौ रक्षकों की तरफ से कई मुसलमानों को मुबैना बीफ स्मगलिंग या फिर मवेशियों को चुराने के नाम पर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें मौत के घाट उतारा गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला ने कहा कि राखी का धागा भाइयों और बहनों के दरमियान मोहब्बत और शफकत की अलामत है। वजीर आला ने मजीद कहा कि यह त्यौहार खवातीन के इज्जत एहतराम और उनके विकार के तहफ्फुज के तई अहद का इजहार है। इस मौके पर वजीर आला ने हुकूमत की जानिब से रियासत में खवातीन की सलामती और उनके विकार के तहफ्फुज की यकीन दहानी कराई। प्रगति भवन में वजीर आला की बहनों ने राखी बांधी। कविता और पार्टी की दीगर खवातीन अरकान असम्बली ने भी केटीआर और रुकन राज्यसभा संतोष को राखी की मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव और दीगर काबीनी वज़रा को भी उनकी बहनों ने राखी बांधी। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि केसीआर एक तरफ पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब आलमी सतह पर करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दलितों की अराजी भी छीन रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीब अवाम को अराजी तकसीम की थी तो केसीआर ने अपने असम्बली हल्के में नरसिम्लू नामी शख्स की 13 गुंटे अराजी छीन ली है। उन्होंने कहा कि इस अराजी के दस्तावेजात भी मौजूद हैं। वीएचआर ने कहा कि नरसिम्लू के साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए, तभी नरसिम्हा राव को हकीकी मानों में खराज होगा।
वजीर सेहत ईटेलाल राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मुकामी इंतजामिया के जिम्मेदारों के साथ बातचीत की। हॉस्पिटल के एचओडी के साथ भी जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और आरएमओ के अलावा दूसरे मौजूद थे। इजलास में गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि प्लाज्मा के इलाज से 11 अफराद की जान बचाई गई है। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों के अफराद खानदान को फोन के जरिए सुबह शाम इत्तला देने के लिए इक़दाम किया जाए। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के हर रूम में वेंटिलेशन होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन भी लगाने की हिदायत दी गई। सफाई अमले को कम करते हुए मशीन के जरिए सफाई अंजाम दी जाए। उन्होंने कहा कि हर मरीज को बचाने के लिए मुमकिन कोशिशें की जाए। वजीर सेहत ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में इनफरादी तौर पर नहीं, इंतजामिया को मुतहरिक होना चाहिए। काम बराबर न करने वालों को हटाया जाए। हर वार्ड पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में 2000 बेड्स के मिनजिमला 1000 बेड्स को आईसीयू में तब्दील करने के हालात पैदा हो गए हैं। रियासती वजीर ने कहा कि केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है, इसके लिए अमले में इजाफा करने की जरूरत है। गांधी हॉस्पिटल में एकेडमिक ब्लॉक में 200 बेड्स का इंतजाम करने का भी जायजा लिया गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने हैदराबाद के अंदर पलकम चेरू में वाक़ 3 खाना कुतुबशाही मस्जिद को आबाद करने के लिए इक़दामात का तयक़ुन दिया है। मीडिया से बात करते हुए सलीम ने कहा कि सर्वे नंबर 82 के तहत 1 एकड़ अराजी मस्जिद की है। उनका कहना था कि एचएमडीए, रेवेन्यू और कमिश्नर से इस सिलसिले में बात की जा चुकी है। मुताल्लिक़ औक़ाम ने मस्जिद की अराजी के पास दीवार उठाने पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की तरफ से शीट लगाई जाएगी और एचएमडीए की तरफ से दीवार तामीर की जाएगी। सलीम ने कहा कि मस्जिद को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कई अरसे से ये मस्जिद बंद थी और उसे अब आबाद किया जाएगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि जल्द ही नमाज के आगाज के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। साउथ जोन हुदूद के तकरीबन 31 अफराद की रौडी शीट बंद कर दी गई है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता 3 महीनों से इस सिलसिले में नजर रखी जा रही थी। 31 अफराद जिनका रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से साफ रहा, उनकी रौडी शीट बंद कर दी गई है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हमने जिस भरोसे के साथ इनकी रौडी शीट को बंद किया है, उम्मीद है कि वो इस भरोसे पर पूरा उतरेंगे। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर जराइम की तरफ अभी कदम बढ़ाने वाले अफराद को इंतबाह दिया कि अगर एक बार उनकी रौडी शीट खुल गई तो उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। साउथ जोन पुलिस के तरफ से पिछले 3 महीने से एक एक्सरसाइज हो रहा था, जिसके तहत लगभग 31 राउडी शीटर्स, जिनका रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से बेदाग है, बिल्कुल बिना किसी शिकायत का है, उन लोगों को एक नया मौका दिया गया। उनका राउडी शीट बंद किया गया है। मुझे यकीन है कि जिस भरोसे के साथ उनका राउडी शीट बंद किया गया, उस भरोसे का वो कद्र करेंगे। जिंदगी में गलतियां बहुत लोगों से होती है। कुछ गलतियां छोटी होती हैं, कुछ गलतियां बड़ी होती हैं। कुछ गलतियों को क्राइम भी कहा जाता है, लेकिन कानून के तहत एक बार जो क्राइम किया उसको जिंदगी भर के लिए सज़ा मिलती रहे, ये मुनासिब नहीं है। और इसीलिए हमारे स्पेशल ब्रांच के तरफ से, टास्क फोर्स के तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से पूरे वेरिफिकेशन करने के बाद इन 31 लोगों को एक नया मौका दिया गया कि मेहनत करके सही और सच्चे रास्ते पर चल के अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। शहर में कचरे की अदम निकासी को लेकर 4 टीवी पर मुसलसल नशर की गई खबरों के बाद बलदी अमले को मुतहरिक देखा गया है। शहर के चारों जोन से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर कचरे की निकासी अमल में आई है। बलदिया की गाड़ियों को शहर के मुख्तलिफ जोन्स में गश्त करते हुए देखा गया। कचरे की निकासी से अवाम को भी राहत मिली है। ईद उल अजहा के दिन अवाम की तरफ से मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि कचरे की निकासी नहीं हो रही है,
लेकिन बड़े पैमाने पर गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान खुसूसी गाड़ियों के जरिए कचरे की निकासी अमल में लाई गई है। बलदी अमला 24 घंटे काम में मसरूफ देखा गया। रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानात पर लगाई गई पाबंदियों को खत्म कर दिया है। अवाजीमतर बल्दिया हैदराबाद की हुदूद में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक खुली रहेंगी। रियासत के दूसरे अजला में भी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। तेलंगाना मेडचल जिले के कुशाईकोड़ा सैनिकपुरे में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक रियल एस्टेट के कारोबारी नरसिम्हा रेड्डी के घर में शादी की तकरीब थी और वहां पर मौजूद मेहमानों के जेवरात नगद रकम का सारिकों ने सरका कर लिया। बदागा के घर से तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के जेवरात बशमूल नकद रकम का सरका हुआ है। इसमें मालिके मकान के भी जेवरात और रकम शामिल बताई गई है। घर में काम करने वाले मुलाजमीन पर भी शुबा किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस और क्रूज टीम भी मुकाम वाक़या पहुंच गई और तफसीलात हासिल की गई। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। बाज़ मुश्तबा अफराद से पूछताछ भी की जा रही है। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक कंसाली बाजार इलाके का साकिन यशवंत इंटर साल दुवम में HEC ग्रुप से तालीम हासिल कर रहा था। लॉकडाउन कवायद के मुताबिक तो तालीमी इदारे बंद थे, इसलिए कॉलेजेस की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस जारी थी। यशवंत के पास से खुदकुश तहरीर बरामद हुई जिसमें उसने लिखा कि ऑनलाइन क्लासेस उसकी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो दिल बर्दाश्त और मायूस हो चुका था। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली कमी, 983 केसेस दर्ज। हैदराबाद केसेस 273, 11 मजीद अमवात की तस्दीक। अवाम कोरोना से कम और खौफ से ज्यादा मर रहे हैं। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र का रद्द-ए-अमल, डॉक्टर्स के साथ जायजा इजलास। सेक्रेटेरिएट के 8 महकमेजात और 2 सुदूर महकमेजात में ई ऑफिस खिदमात का आगाज, कारकर्दगी को फाल, मौसर और जवाबदाह बनाने की कोशिश। और कुशाईगुड़ा सैनिकपुरे में सरके की संगीन वारदात, शादी के घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के जेवरात व नकद रकम का सरका। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।